हेलो एंड वेलकम बैक। ये है वीबीए मैक्रो का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पहला प्रोग्राम वीबीए मैक्रो में लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ यहां पर मैंने सिंपल सा नाम दे दिया, लेट्स से डेमो। अब डेमो है, उसके बाद क्या करना है, एंटर करना। एंटर करते ही वो जो भी मिनिमम फॉर्मेलिटीज हैं वो कर लेगा, यानी ये प्रोसीजर या फंक्शन की पहचान होती है, ये ब्रैकेट्स ये उसने लगा दिया। एंड सब मतलब यहां पर इसने इसको एंड कर दिया। अब इसके अंदर आपको कोड लिखने वाला है। चलिए मैं एक छोटा सा लिख दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा, कि मुझे क्या करिए, रेंज एक्सेल का जो रेंज होता है ना, एक्सेल के सीट में जाके A2 सेल के अंदर जाके आप लिख दीजिए हेलो वीबीए। ये मैं डबल कोट्स में लिख दिया क्योंकि ये मेरा अपना टेक्स्ट है, डबल कोट्स में आप लिखते हैं उसको। तो रेंज A2 में जाके ये हेलो लिख देगा, हेलो वीबीए। चलिए इसको रन कैसे करना है, यहां पर जाएंगे, F5 शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे और देखते हैं कि इसने लिख दिया है कि नहीं लिख दिया। तो देखिए A2 में जाके इसने हेलो वीबीए लिख दिया। बहुत सिंपल सी बात है। ओके परफेक्ट है। अब इसने शीट 1 में ही क्यों लिखा है, शीट 2 में भी लिख सकता था। देखो अभी फिलहाल तो ये जिसमें आपका कर्सर रहा होगा, एक्टिव होगी शीट, उसी में जाके लिखेगा। लेकिन आप कहोगे नहीं मुझे तो शीट 3 में जाके लिखवाना है, तो पहले आप शीट 3 में घुसिए तो सही। तो मैं लिखूंगा सीट्स शीट 3, जो भी नाम है शीट का, डॉट सेलेक्ट। ये आपका हुआ कि कैसे पहले, यानी लिखने से पहले ही जाना पड़ेगा ना शीट में पहले। तो आप पहले शीट 3 में जाएंगे, उसके बाद A2 सेल में उसके में जाके ये लिख के आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस हुआ, पहले शीट में मूव करना है। जैसे आप जानते हैं इसके लिए कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से आप शीट्स चेंज करते हो। तो अब आप रन करेंगे, तो अब आप देखिए आपके पास जो आउटपुट है वो शीट 3 में जाके ये लिख दिया है। ठीक है जी, देख पा रहे होंगे शीट 3 में। परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते कि नहीं मुझे पॉपअप पे चाहिए, एक एक डायलॉग बॉक्स की तरह आए, तो वो भी पॉसिबल था। उसके लिए था MSG बॉक्स, शॉर्टकट वर्ड है मैसेज बॉक्स। लिखना यही है। अब आप ये कहोगे मैसेज बॉक्स क्यों नहीं लिखना है, भाई VBA सीख रहे हो तो पहले उसकी लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखो सारी इंस्ट्रक्शंस उसने दिए हैं कैसे करना है। तो मैंने कह दिया लेट्स लर्न VBA। ठीक है जी, ओके। इतना करने से भी रन करते हैं, तो देखिए पॉपअप आ रहा है, आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के आ रहा है, बटन ओके का आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं, हवाबाजी दे सकते हैं। चलिए करते हैं। इसमें हमने एक कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद अपने आप ही एक लिस्ट आ जाती है कि इसमें बटन कौन से रखने हैं। ओके का रखना है, यस नो रखना है, यस ओके कैंसिल रखना है, ओके ओनली रखना है, कैंसिल ओनली रखना है, जो भी आपको चाहिए। एक्सप्लेनेशन साइन का रखना है। तो लेट्स से मैंने यस नो 2 बटन लगा दिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल क्या देना है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख रहा था वहां पर मैंने लेट्स से मैंने कहा इन्फो, मतलब इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हेल्प फाइल है। ठीक है जी, ये सब चीजें ऑप्शनल हैं, तो वो बाद में आपको थोड़ा समझ में आएगा। HTML फाइल में, HTML वर्कशॉप होता है उसमें हेल्प फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए ये आपका आ गया बिल्कुल जैसा चाह रहे थे। यस नो के बटन है, इन्फो टाइटल बार पे आ रहा है, और लेट्स लर्न VBA। आपको 2 लाइन लिखनी है वो भी चलेगा। यहाँ पर एंड सिंबल के साथ आप लिखेंगे VB न्यू लाइन, मतलब C की भाषा में /n बोलते हैं, HTML की भाषा में BR बोलते हैं, मतलब नई लाइन चेंज करके उसके बाद लिख दिया, फिर से वहां पर लिख दिया हेलो। तो इसका मतलब है कि आपको पहले लेट्स लर्न VBA लिख के आएगा, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी, न्यू लाइन में अगली लाइन में हेलो लिख के आएगा, यानी 2 लाइन में आपका मैसेज बॉक्स आएगा। ये एंड करना मतलब कॉन्केट करना है एक्सेल में। तो ये देखिए लेट्स लर्न VBA हेलो। ठीक है। अभी ओके या नो पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक सिर्फ टेस्टिंग के समझाने के लिए दिया है। ये एक अभी आपको सिर्फ ये कहे थे कि आउटपुट देखने के तरीके आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे आप एक्सेल से में भेज सकते हैं आउटपुट, या कैसे पॉपअप पे ले सकते हैं। ठीक है परफेक्ट। चलिए अब लगे हाथ हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं वेरिएबल को। सब प्रोसीजर देखा आपने, रूटीन प्रोसीजर, कि आपने 3 लाइन लिखी है, तीनों लाइंस एक ही प्रोसीजर के अंदर हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो वो तीनों लाइंस काम करने लग जाती हैं अपने आप, सीक्वेंस 1 बाई 1। अब हम समझते हैं वेरिएबल क्या है। देखो वेरिएबल सिंपल सी भाषा में समझें तो एक स्टोरेज है, एक वेरिएबल वैल्यू के लिए। जैसे एक्सेल में आपको सेल डेटा कहाँ सेव करते हैं, सेल में डालते हैं ना आप, और एक सेल में एक ही वैल्यू आती है ना। उसी तरीके से ये काम, यहाँ तो सेल है ही नहीं, यहाँ कहाँ है, ये तो प्लेन पेपर दे दिया है। यहाँ पर वैल्यू कहाँ सेव करेंगे, वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होते हैं, जो स्लाइटली वैल्यू चेंज होती रहती है, डायनामिक। जैसे आप सैलरी में भी वेरिएबल बोलते हैं ना, कि ये चीज वेरिएबल है, मतलब वो बदलती रहती है, अपडेट होगी। उसी तरीके से आपको कोई टेम्पररी वैल्यू सेव करनी है, वेरिएबल यूज करते हैं। सो वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यूज, वन वेरिएबल कैपेबल वन वैल्यू एट ए टाइम। याद रखेंगे एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू होगी, और यूनिक होना चाहिए वो। अगेन वही थ्योरी आ गई, यूनिक होना चाहिए, सिंबल्स नहीं होने चाहिए उसके नाम में।
ठीक है जी, स्पेस नहीं होना चाहिए, वो सारी कहानी आपकी होती है। अच्छा, वेरिएबल यहाँ पर बड़ा सेंसिटिव है, बाकी प्रोग्रामिंग में भी है, एक दो में नहीं है। कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आप बनाएंगे, उसको पहले ये बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और किस तरीके का डेटा उसमें आने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन इसमें आने वाला है और किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी का एज सेव करना है, तो जाहिर बात है नाम उसका एज दे सकता हूँ, ए दे सकता हूँ। लेकिन ये क्या है, एज किस में, नंबर में लेने वाले हो, डेसिमल में लेने वाले हो, या टेक्स्ट में लिखने वाले हो। तो ये बताना पड़ेगा मैक्रो को पहले आपको, कि जिससे उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी तैयार कर सके, आपके लिए स्पेस तैयार करके दे दे। जैसे आप स्लाइड में जाते हो तो स्लाइड में पहले बताना पड़ता है ना कि इस खांचे का, इस डिजाइन का मुझे स्लाइड चाहिए, इसमें मैं ये दो पिक्चर्स लेने वाला हूं। तो उसके अकॉर्डिंग ही टेम्पलेट आपको सर्व करता है। उसी तरीके से वीबीए में आपको बताना पड़ता है पहले कि वेरिएबल में किस तरीके की इंफॉर्मेशन जानी है, उसके अकॉर्डिंग वो बाइट्स वो रिजर्व करता है। तो अगर मान के चलिए मैं न्यूमेरिक वैल्यू सेव करने वाला हूं, जिसको इंटीजर बोलते हैं, तो उसके लिए वो 2 बाइट लेगा। ये 2 बाइट है, ठीक है जी, सेव हो गया, उसमें 2 बाइट तक ही होल्ड कर सकते हो। अगर आप कहते नहीं थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन है न्यूमेरिक में, लंबी डेटा है, तो उसको 4 बाइट है, लॉन्ग कर देगा वो। डेसिमल भी चाहिए तो डबल कर देगा जी, 8 बाइट है। उसके बाद टेक्स्ट चाहिए तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं यहाँ पर। अब वो जितने लेटर होंगे उसके हिसाब से बाइट उसमें खर्च होंगे। तो ये डेटा टाइप है, ये रही पूरी लिस्ट मेरी इस बुक में, आप देखें तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा टाइप का लिस्ट दिया हुआ है कि कितना बाइट कौन लेता है और कितना है। और आपको मालूम ही नहीं है कि यार पता नहीं इंप्लॉय कोड ले रहा हूँ, न्यूमेरिक भी हो सकता है और नंबर भी, टेक्स्ट भी हो सकता है, तो आप उसको वेरिएंट बना देंगे। वेरिएंट मतलब ये साइज आपका मैक्सिमम ले रहा है, वेरिएंट मतलब वेरिएशन। तो ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये साइज बहुत ले रहा है आपका, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि इंट कैर फ्लोट इन सबसे ज्यादा ले रहा है। तो ये उस केस में ही होना चाहिए कि जब आपको लगे कि यार बिल्कुल श्योर नहीं हूं मैं, तब ही वेरिएंट बनाना है। और बाय डिफॉल्ट वेरिएबल वेरिएंट ही बनता है, अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो, डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो वो वेरिएंट ही बन जाता है। तो एक लाइन में इसको मैं डिक्लेयर कैसे करता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा मुझे एक बंदे की एज है उसको प्रिंट करना है, तो मैंने लिखूंगा डिम एज एज इंटीजर। अब इस 3-4 वर्ड्स को समझिए, ये वेरिएबल बन गया। डिम मतलब डायमेंशन, डिक्लेयर इन मेमोरी, दोनों में से कुछ भी कहिए आप। एज, ये मैंने देखिए ये जो ब्लू कलर के हैं, इट मीन्स ये सारे रिजर्व हैं पहले से, ये वही लिखने हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैक है, इट मीन्स ये आपने नाम दिया है, तो ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया है डिक्लेयर इन मेमोरी एज नाम से एक बॉक्स बनाओ। एज वो किस तरीके का डेटा सेव करेगा, इंटीजर यानी न्यूमेरिक वैल्यू, मैंने पहले ही बोला था बताना पड़ेगा। तो एक एज नाम का मेरे लिए बॉक्स बनाइए, इंटीजर का बनाइए जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड कर सकूं। अपने आप ही वीबीए ने 2 बाइट आपके लिए रिजर्व कर दिए हैं, स्पेस मेमोरी में तैयार कर दिए। अब इसमें आपको कैसे देना है वैल्यू, आप चाहें तो ऐसे करके एज इक्वल टू 30 ऐसे दे सकते हैं। आप चाहें तो एक्सेल की रेंज से भी ला सकते हैं। आपने कह दिया भाई एज मेरा सेव हो रखा है B1 सेल के अंदर, वहां से उठा लो, ठीक है जी, वहां से उठा लीजिए, तो अभी चलेगा। या आप सीधा डायरेक्ट भी दे सकते थे जैसे होता है। अब उसको देखना है, प्रिंट करके देखना है, तो एमएसजी बॉक्स पर मैंने एज वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। एमएसजी बॉक्स पर आउटपुट में मैंने क्या किया, एज वाले वेरिएबल को पहले मैं B1 में कुछ डाल देता हूं वैल्यू, लेट्स से यहां पर मैंने 45 डाल दिया, और अब रन करके देखते हैं हम F5, ये देखिए 45, यानी एक्सेल से डेटा रीड कर लिया। तो आप समझ सकते हैं मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया है, जो कि कहां से वैल्यू रीड कर रहा है, B1 सेल से रीड कर रहा है, और उसके बाद मैंने इसको एज आउटपुट प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। तो अब अगर मैं, क्योंकि इंटीजर है, आप ये भी देख लीजिए यहाँ पर इंटीजर की बजाय आपने कोई टेक्स्ट दिया होता तो ये एरर दे देता, क्योंकि वो कहता टाइप मिसमैच कर रहा है। आपने तो बोला था हम इंटीजर है यानी न्यूमेरिक में सेव करेंगे, आप वहां पर दे रहे हो टेक्स्ट, तो ऐसे नहीं चलेगा, ई ना छोड़वे, ठीक है जी। तो इसलिए हमें इसको आपको देना पड़ेगा चेंज करके, उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ पाएगा, परफेक्ट है। आप चाहें तो थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से वर्ड जोड़ सकते हैं। तो डबल कोट्स में आप लिखेंगे माई एज एज, उसके बाद एंड, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्केट कर दिया, जैसे एक्सेल में भी एंड से ही सिंबल से करते थे, ये वर्ड आपके एडवांस में जुड़ के आएंगे और उसके बाद रन करेंगे, सेट। उम्मीद है आपको समझ में आया। वेरिएबल और प्रोसीजर्स आज हमने समझे हैं। अब अभी तक हमने इससे कुछ हो नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, सिर्फ लैंग्वेज सीखी है। अब ये 2-3 क्लासेस के बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे मैक्रो में, आप आराम से एक्सेल में फंक्शन बनाइए, प्रोसीजर बनाइए, पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज होगी। उम्मीद है ये आपको समझ आया। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।